बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ने इंसान को अपनी हम्द के लिए और अपने साथ रफ़ाकत रखने के लिए पैदा किया, लेकिन बाग़ अदन में शैतान की बात मानकर इंसान न सिर्फ खुदा की रफ़ाकत से महरूम हुआ, बल्कि इस दुनिया में आकर अपने कामों में इस कदर मगन हो गया कि उसे अपनी तख्लीक का मकसद भी याद ना रहा। ज़रूरत है कि थोड़ी देर को रुक कर हम सोचें कि क्या हम अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा कर रहे हैं या महज दुनियावी और मादी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के हसूल में मगन हैं। हमारी ज़िंदगी का बादशाह कौन है, खुदा या खुद हम? पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, हाँ हाँ पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, हाँ हाँ पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, हाँ हाँ पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, हाँ हाँ तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, हाँ हाँ पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। जैसे उसने हमें है माफ किया, हाँ हाँ जैसे उसने हमें है माफ किया, हाँ हाँ क्या तुमने भी सबको माफ किया, हाँ हाँ क्या तुमने भी सबको माफ किया, हाँ हाँ फिर मोहब्बत ही मोहब्बत हर सू पाएंगे, फिर मोहब्बत ही मोहब्बत हर सू पाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे, एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, हाँ हाँ पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। नाम उसका मोहब्बत और रफ़ाकत, हाँ हाँ नाम उसका मोहब्बत और रफ़ाकत, हाँ हाँ नाम उसका कलाम की सदाकत, हाँ हाँ नाम उसका कलाम की सदाकत, हाँ हाँ वही रोशनी और अब्दी रास्ता है, वही रोशनी और अब्दी रास्ता है, वही जिंदगी में मेरा बादशाह